हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखने पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर हमारा पहले वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो को देखने में ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह उसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला क्या दिया है, पहले 5% हानि का बात किया है और दूसरा 7% लाभ। हम जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और ये जब 5% हानि पर बेचने का बात बोल रहा है तो यानी कि सीपी से 5% कम में बेचा होगा, हम कह सकते हैं। और 7% लाभ पर, यानी कि सीपी से 7% अधिक में बेचा होगा। सीपी हमेशा 100% होता है, ये हम तो जानते हैं यार। यहाँ 5% पहले हानि में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे वस्तु को पहले 95% में बेचा है और यहाँ 7% लाभ का, यानी कि वस्तु को 107% में बेचा है। ये तो हम कह सकते हैं। यानी कि 95% से 107% में पहुँचने के लिए मूल्य में कितना वृद्धि किया है, 27 रुपये का। 27 रुपया अधिक में बेच रहा है, यानी कि पहले 5% का हानि हो रहा था, अभी 7% का लाभ हो रहा है। तो 5% हानि से 7% लाभ में पहुँचने के लिए उसको 27 रुपया अधिक में बेच रहा था। हम कह सकते हैं कि 27 रुपया है वो कितना परसेंट के बराबर, उसको निकाल सकते हैं। यानी कि इधर तो 5% माइनस हुआ, माइनस को पहले यहाँ 100% पर पहुँचा, ठीक है। और फिर से 100 से यहाँ 7% प्लस में पहुँचा, यानी कि टोटल 5% और 7%, यानी कि टोटल 12% यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा। यानी कि हम 27 रुपया हम कह सकते हैं ये 12% के बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी अगर संख्या का परसेंटेज मान हमें पता हो तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखेंगे और हमें परसेंटेज मान जो ज्ञात करना है उसको उसी से गुना कर देंगे। यानी कि हम लोग को यहाँ सीपी ज्ञात करना है, यानी कि हमको 100% का मान ज्ञात करना है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा सीपी आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 और 25 चौका 100, यानी कि 3 9 27, यानी कि 25 9 225 रुपये, यानी कि घड़ी का लागत मूल्य 225 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9 रुपया 80 पैसा कम हो जाता है। तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि हमको सीपी ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है। पहले कंडीशन क्या है, पहले 12.5% लाभ पर बेचा गया, ठीक है ना। हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है और ना ही क्रय मूल्य दिया हुआ है। और फिर दूसरा बार में उसको 5% हानि पर बेचता है, तो 12.5% लाभ पर बेचने के स्थान पर अगर उसको 5% हानि पर बेचने के लिए बोला जाता है तो हानि पर बेचने के लिए उसको 9 रुपया 80 पैसा कम कर देता है। 12.5% लाभ पर बेचने के स्थान पर अगर हम 12.5% लाभ पर जो बेचने का मेरा विक्रय मूल्य था, अगर उसमें हम 9 रुपया 80 पैसा घटा देते हैं तो हमको 5% का हानि होता है। यानी कि सीपी हमेशा 100% होता है, ये तो हम जानते हैं। और 5% हानि से लेकर 12.5% लाभ तक पूरा सफ़र करने में इधर 5% माइनस होला और इधर 12.5% लाभ होला, यानी कि माइनस और प्लस, यानी लाभ और हानि के दोनों अगर देखा जाता है तो टोटल हानि मेरा हो जाता है 12.5 प्लस 5, यानी कि 17.5%, यानी कि 9 रुपया 80 पैसा को कम करने का मतलब है कि हम 17.5% विक्रय मूल्य के अनुसार कम कर दे रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं 9 रुपया 80 पैसा वो 17.5% के बराबर होगा। हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको हम 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पहले पॉइंट हटाते हैं, जीरो बैठा के यहाँ से ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 से 0 कटा, 25 7 175 और 25 चौका 100, यानी कि फिर 4 से
7 से 7 एकम 7 और 7 चौका 18 यानी 14 चौका 56 रुपया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 56 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि अगर हम पहले वस्तु को 5% हानि में बेच रहे थे और अगर हम 5% फिर लाभ में बेचते हैं तो हमको हानि की तुलना में 8 रुपया अधिक हमको मिल रहा है। यानी कि कोई वस्तु को हम पहले अगर हम 5% हानि पर बेच रहे थे और अगर अभी हम 5% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो हमको हानि की तुलना में विक्रय मूल्य, लाभ का विक्रय मूल्य 8 रुपया अधिक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 5% इधर माइनस वाला है और इधर 5% प्लस वाला, यानी कि 5% इधर और 5% यानी कि 10%, हम कह सकते हैं 8 रुपया 10% के बराबर होगा। कह सकते हैं सीपी हमेशा 100% सीपी होता है, क्योंकि हानि से पहले क्रय मूल्य तक आया तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5% आया और फिर यहाँ से क्रय मूल्य से फिर आगे 5% लाभ में पहुँचने के लिए हमको 8 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इधर 5% माइनस वाला और इधर 5% प्लस वाला, यानी कि टोटल 10% का, यानी कि हमको अंतर आ रहा है 8 रुपया से। यानी कह सकते हैं कि जो 8 रुपया है वो 10% के बराबर है और हमको ज्ञात करना है 100%, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हम यहाँ 100 से गुना कर दें, यानी कि 100%, यानी कि यहाँ परसेंटेज कटा 10 दाएँ 100, यानी कि 10 अठे 80 रुपया, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20% पहले लाभ पर बेचा जाता है और फिर इसे यदि अगर 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपया अधिक मिलता है, तो वो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि पहले 5% हानि पर बेचना हो रहा था और फिर 5% लाभ पर। इस पहले हानि और फिर लाभ का मतलब उसमें दो कंडीशन था। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे कि लाभ का भी चर्चा था और हानि का भी चर्चा था, और इसमें अभी केवल लाभ का चर्चा, यानी कि दोनों बात लाभ में आ रहा है। यानी कि 20% भी लाभ है और 25% भी लाभ है। पहले था कि 7% हानि तो 5% लाभ, या फिर 4% हानि या तो फिर 6% लाभ है। दोनों केस आता था पिछला क्वेश्चन में, पिछले टाइम में अभी देख चुके हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन में कहा है कि दोनों केस मेरा लाभ में दिया हुआ है। अगर एक हानि और एक लाभ दिया हुआ है तो दोनों परसेंटेज को हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। जो रुपया देता था उसको फिर परसेंटेज मान मेरा आ जाता था। यहाँ एक लाभ होता था एक हानि होता था, तो इसमें दोनों को जोड़ देते थे। और इसमें है दोनों लाभ का कैसे, यानी कि पहले 20% लाभ है और फिर 25% लाभ का बात करें, यानी कि दोनों केस में प्रॉफिट का बात हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों का देखेंगे अंतर कितना है, यानी कि दोनों का अंतर है 5%, यानी कि 20% और 25% में अंतर कितना है 5%। और ये 5% अंतर रुपया में कितना है 35 रुपया। यानी कि ये पहले वस्तु को मान लिया जाए 20% में बेचा जा रहा था लाभ में और दूसरी बार 25% लाभ में, यानी कि सीपी तो हमेशा 100% है होता है। पहला कंडीशन में 120% 20% लाभ पे, यानी कि 120% में बेचा जा रहा था, और दूसरा कंडीशन में 25% लाभ, यानी कि 125% में बेचा जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 120% से 25% पर लाभ में पहुंचने के लिए हमको रुपया कितना बढ़ा जा रहा है 35 रुपया, यानी कि कह सकते हैं ये 35 रुपया है वो 5% के बराबर है। हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, यानी कि 100% ज्ञात करना है, यानी कि 100%, यानी कि इसको हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 सत्ते 35, यानी 100 सत्ते 700 रुपया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 5% तथा 7.5% लाभ पर एक हीटर को बेचने पर विक्रय मूल्य में 1 रुपया 25 पैसा का अंतर होता है, तो हीटर का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। यानी कि एक हीटर को पहले 5% लाभ पर बेचा जाता है और फिर 7.5% लाभ पर अगर बेचा जाता है तो रुपया हमको 1 रुपया 25 पैसा अधिक मिलता है। यानी कि अगर पहले हीटर को 5% में बेच रहे थे तो मान लिया जाए हमको 10 रुपया मिल रहा था लाभ, नहीं विक्रय मूल्य मान लिया जाए 10 रुपया हमको मिल रहा था, ठीक है। सपोज करते हैं अगर 5% लाभ पर पहले बेच रहे थे तो हमको विक्रय मूल्य 10 रुपया मिल रहा था, और इसी हीटर को अगर हम 7.5% पर बेच रहे हैं
तो हमको 100 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि 11 रुपया 25 पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। यह हम मान लिए, सपोज करते हैं। अगर पहले 5% में बेच रहे थे तो हमको 10 रुपये विक्रय मूल्य आ रहा था रुपया, और उसी को हम 7.5% में अगर बेच रहे हैं तो 100 रुपया अधिक, यानी कि 11 रुपया 25 पैसा हमको मिल रहा है। यानी कि परसेंटेज में अंतर देखें तो 7.5 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो आता है 2.5%, यानी कि 2.5%। और रुपया में देखें तो 100 रुपया आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 100 रुपया है वो 2.5% के बराबर है। यानी कि ये जो 1.25 रुपया है, ये परसेंटेज के अनुसार देखा जाए, विक्रय मूल्य के परसेंटेज के अनुसार, लाभ के अनुसार, तो ये 2.5% के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 100 रुपया है वो 2.5% के बराबर है। हमको ज्ञात करना है हीटर का क्रय मूल्य, यानी कि हमको सीपी ज्ञात करना है। यानी सीपी हमेशा होता है 100%, यानी कि इसको हम 100% ज्ञात करना, फिर 100 से गुना करेंगे। यानी कि इसको हम पॉइंट हटाते हैं, पहले यहाँ 0 बैठा के, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा, 125 दूना 250, यानी कि 50 रुपया, यानी कि हीटर का क्रय मूल्य 50 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर विक्रय मूल्य में 20 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहले 15% लाभ पर का विक्रय मूल्य और फिर 20% लाभ पर जो बेचा गया है वो दोनों विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। यानी कि पहले वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी कि वस्तु को 115% में बेचा गया होगा। सीपी हमेशा 100% होता है, तो हम जानते हैं। और दूसरा कंडीशन में फिर 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि वस्तु को 120% पर बेचा गया, यानी कि हमको 115% और 120% का मान हमको यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन इसको ज्ञात करने से पहले हमको सीपी पता होना चाहिए, या फिर सीपी नहीं तो ये जो 20 रुपया दिया हुआ है इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो इसके अनुसार से हम फिर इस विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 20 रुपया परसेंटेज में रियल में आखिर कितना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि 10% पहले लाभ पर बेचा जाता है, फिर 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहले 10% लाभ पर बेचा जा रहा था, फिर अगर 15% लाभ पर बेचते हैं तो लाभ हमको 20 रुपया यानी विक्रय मूल्य अधिक मिल रहा है, यानी कि ये परसेंटेज में अंतर 5% है। यहाँ दोनों केस लाभ का दिया हुआ, अगर एक हानि और एक लाभ रहता तो परसेंटेज को हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ दोनों केस लाभ का दिया हुआ, यानी कि इसका अंतर हम देखेंगे कि परसेंटेज का अंतर कितना है। या फिर यह दोनों केस हानि हानि का रहता तब भी हम अंतर करते, एक लाभ और एक हानि है तो ऐड करेंगे, या दोनों लाभ है लाभ है तो अंतर करेंगे, या दोनों हानि और हानि का बात हो रहा है तो हम अंतर करेंगे। यहाँ दोनों लाभ का बात हो रहा है, यानी कि इसमें हम परसेंटेज का अंतर देखेंगे। अंतर देख रहे हैं तो 5% आ रहा है और रुपया में हमको यहाँ 20 रुपया आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं जब 20 रुपया है वो 5% के बराबर होगा। हमको पता चल गया कि 20 रुपया 5% के बराबर है, यानी यहाँ से हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो हम क्रय मूल्य ना निकाल करके डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि हमको पहले 15% का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको पहले हम 115% ज्ञात करेंगे। यानी कि इसको 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20, यानी कि पहला विक्रय मूल्य आया 460 रुपया, और दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 5% के बराबर है, दूसरा हमको 120% में बेचना है, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 480 रुपया। यानी कि पहला विक्रय मूल्य 460 रुपया तथा दूसरा विक्रय मूल्य 480 रुपया आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेज को 40 रुपया में की अपेक्षा अगर 30 रुपये में बेचते हैं तो 5% का अधिक हानि हो रहा है। तो बोलता है कि मेज का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि पहले मेज को 40 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है, फिर भी हानि हो रहा था, हानि तो हो ही रहा था। लेकिन अगर मेज को हम 30 रुपये में बेचते हैं तो 5% अधिक हानि हो रहा है, यानी कि 5% अधिक हानि हो रहा है। 30 रुपये में बेच रहे हैं तो 5% अधिक हानि हो रहा है, यानी कि रुपया में अगर देखा जाए तो 10 रुपया अगर कम में बेच रहे हैं तो 5% और हमको हानि हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो 10 रुपया है वो 5% के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है, 100 से गुना करेंगे, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 200 रुपया, यानी कि मेज का जो क्रय मूल्य था वो 200 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को पहले अगर 960 में बेचा जाता है और फिर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ 30% अधिक हो रहा है। यानी कि पहले वस्तु को 960 रुपये में बेचा जा रहा था और फिर हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ से मान लीजिए पहले
20% हो रहा था, मान सपोज करते हैं कि इतना में 960 में बेचने पर लाभ हमको 20% हो रहा तो अगर अभी 1200 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हमको 20% प्लस 30%, यानी कि 30% अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि 50% का हमको लाभ मिल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कहने का मतलब है कि अगर पहले 960 में बेच रहे थे तो पहले अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 1200 रुपये में बेचने पर हमको 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि 30% अधिक लाभ हो रहा है। तो सपोज के ये क्वेश्चन के अनुसार है नहीं, ना कि हम सपोज करते हैं कि अगर 960 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो 1200 रुपये में बेचने पर हमको 30% अधिक, यानी कि 50% का लाभ हो रहा है। तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि देखते हैं अगर यहाँ 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ मिल रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, लाभ दोनों केस में हो रहा है। लेकिन 1200 में बेचते हैं तो 30% अधिक लाभ होता है, 960 में बेचते हैं तो इसके तुलना में 30% कम लाभ हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जब 1200 में अगर 960 घटा दें तो कितना बचेगा, 1200 माइनस 960 करते हैं तो 0,4, यानी कि 240 रुपया। ये आखिर जो 240 रुपया है वो कह सकते हैं जो 30% के बराबर होगा। क्या है कि रुपया में देखा जाए तो 240 रुपया, परसेंटेज में देखा जाए तो 30%। तो हम कह सकते हैं ये 240 रुपया है वो 30% के बराबर है। तो हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है। इसको 100 से गुना करेंगे कि यहाँ से 100 से गुना करते हैं, 0 से 0 कटा, 3 8 24, यानी कि 800 रुपया, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 800 रुपया था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें।